ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 8 न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं देखो, एज्यूमिंग द वाटर वेपर टू बी अ परफेक्ट गैस। तो सबसे पहले तो हम वाटर वेपर को परफेक्ट गैस एज्यूम कर रहे हैं। मतलब क्या, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, इसलिए बोला कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ पे वो हम डेल्टा NGRT लिखते हैं, वो हम लिख सकते हैं, वाटर के लिए भी लिख सकते हैं। वैसे वो किसके लिए है, सिर्फ गैस के लिए है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अगर वाटर का वेपर है, मतलब गैसेस स्टेट में है, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि कोई दूसरा गैस हो। जैसे ऑक्सीजन गैस बिहेव करता है, तो ऑक्सीजन को हम आइडियल गैस ले अगर, तो वाटर का वेपर भी वैसे ही बिहेव करेगा, वैसा हम एज्यूम कर रहे हैं। डन, मतलब इन शॉर्ट आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं। ओके, फिर कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, क्या बोला है, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब कितना, 18 ग्राम। वेरी गुड। ओके, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के जितना मॉलिक्यूलर मास जो होता है वही उसका 1 मोल होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम। H2 मतलब 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 18 ग्राम। एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो ये जो 1 मोल ऑफ वाटर है वो कौन से टेम्परेचर पे है, T इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस और P इज इक्वल्स टू 1 बार। ओके, इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कहां पर, आइस में। देखो ये वाटर था और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना क्या गिवन है, क्योंकि 100 डिग्री पे तो स्टीम भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने वाटर दिया हुआ है। ओके, 0 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने आइस दिया हुआ है। तो ध्यान से टेम्परेचर को देखना, क्योंकि 0 और 100 फ्रीजिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर के लिए। ओके, सो हम वहां से कन्वर्ट करके ले आते हैं टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ये T1 है अगर, तो T2 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर वाटर है तो यहाँ पर क्या है, आइस। ओके, गिवन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज ऑफ आइस इज 6 किलोजूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी कितनी है, 6 किलोजूल पर मोल। मतलब अगर 1 मोल वाटर ले लिया हमने, 1 मोल वाटर नहीं, सॉरी, फ्यूजन मतलब क्या, सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या, सॉलिड टू लिक्विड। तो अगर 1 मोल ऑफ आइस हमने लिया, इसका मीनिंग क्या है वो समझा। क्या मीनिंग है वो तुम्हें पता ही है, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर 1 मोल हमने सॉलिड लिया, उसको हम 6 किलो जूल हीट देंगे, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड। ओके, तो कितना, लेकिन 1 मोल लिया, तो 1 मोल अगर लिया होगा तुमने से आइस, ओके, 1 मोल ऑफ आइस लिया होगा। 1 मोल ऑफ आइस मतलब कितना आइस, वही आइस 18 ग्राम। ओके, तो 18 ग्राम अगर आइस लिया होगा हमने, तो उसको हम 6 किलो जूल ऑफ हीट देंगे, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फ्यूजन की बात कर रहे हैं। डन। ओके, चलो फिर और क्या गिवन है, 6 किलो जूल पर मोल हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। देखो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कैपिटल C इज ऑल्सो गिवन 4.2 जूल पर केजी केल्विन, और यहाँ पर ग्राम सेल्सियस है, वॉट एवर, जूल पर केजी केल्विन और जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, 4.2 है। देन और क्या गिवन है, द चेंज टेक प्लेस एज फॉलोज। अच्छा, वो चेंजेस है, लेकिन यहां तक का जो गिवन है वो तो समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ H2O ले लिया है हमने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O मतलब क्या, 18 ग्राम ऑफ H2O। तो हमने 18 ग्राम ऑफ H2O लिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस का, और वो 1 मोल ऑफ H2O बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। देखो पहले हम वो जो बचपन में पढ़े थे क्लास 9 में, वो समझते हैं। क्या, सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस, व्हाट आइस ही है, -10 डिग्री सेल्सियस वाला, तो वो आइस है। ओके, फिर एक टेम्परेचर आता है यहाँ पर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एक दूसरा टेम्परेचर आता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कहना चाह रहा हूँ, -10 डिग्री सेल्सियस पे मैंने थोड़ा आइस लिया है, 1 kg ले लिया है, समझ लो।
ओके, आइस है -10 kg वाला, उसको अब मैं गर्म कर रहा हूं, मतलब हीट दे रहा हूं। जैसे ही उसको मैं हीट दूंगा तो ये टेम्परेचर -9 होगा या -11 होगा? -9 होगा। हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब नेगेटिव में तो कम होगा ना। ओके, तो वो -9 होगा। और हीट दिया -8, और हीट दिया -2, 3, 1 और फिर 0। अब 0 पे पहुंच गया, अभी भी मैं अगर हीट दे रहा हूं, ओके, तो 0 पे पहुंच गया है आइस, तो 0 पे आइस पहुंच गया है, अभी भी मैं अगर हीट दूं तो वो 0 to 1 वाला हो जाएगा या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, वो बाद में होगा। पहले क्या होगा? पहले आइस टू लिक्विड कन्वर्ट होगा, फेज चेंज प्रोसेस। ओके, तो फेज चेंज प्रोसेस कब होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। ये हमने क्लास 9 में देखा था। तो ये 0 डिग्री है, ये फेज चेंज प्रोसेस है। फेज चेंज मतलब क्या? फेज चेंज मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। तो यहां पर तो तुम्हारा आइस था, तो आइस से तुम आ रहे हो, हीट दे 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 रहे हो, तो तुम कहां पहुंच गए? 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे पहुंच गए। जैसे ही तुम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे पहुंचे और फिर तुमने हीट दिया, अब टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। तो हीट तुमने दी तो गई कहां? गायब कहां हो गई? वो गायब हो गई कहां पर? फेज चेंज प्रोसेस में। मतलब वो अब यूज हो रही है कैसे? सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए यूज हो रही है। तो 0 डिग्री पे मैं हीट दे रहा हूं, तो अभी भी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 1 डिग्री हो ही नहीं रहा है। जब तक सारा का सारा आइस, सारा का सारा वाटर नहीं बन जाता, तब तक वो हीट उसके अंदर जाती ही जाएगी, टेम्परेचर उतना ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। हम सोचेंगे यार हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। हाँ, तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो फेज चेंज प्रोसेस है। ओके, तो वो जा रही है, सारा का सारा आइस वाटर बन गया। अब अगर जब बन गया और अब अगर फिर से अगर हमने हीट दी, तब जाके वो उसका टेम्परेचर राइज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। याद आया? ओके, अब मेरे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर आ गया। अभी भी हीट दे रहा हूं तो फिर वो 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा। और हीट दे रहा हूं तो 2 डिग्री, और हीट दे रहा हूं 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। हीट देते ही जाओ तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो ये कहां पहुंच गया? मैं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे पहुंच गया। डन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया। अब अगर मैं हीट दे रहा हूं तो 100 का 101 नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी फेज चेंज प्रोसेस है, यहां पर भी फेज चेंज होगा। तो अब कौन सा फेज चेंज होगा? जितनी भी मैं हीट दे रहा हूं वो हीट कहां यूटिलाइज होगी? लिक्विड टू वेपर बनने में हीट चली जाएगी। ओके, तो जितनी भी मैंने हीट दी नीचे से, तो वो वाटर का स्टीम बनने के लिए, वेपर बनने के लिए हीट यूटिलाइज हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो वो बढ़ रही है। जैसे यहां था वैसे ही सेम, सारा का सारा वाटर जब तक सारी की सारी स्टीम नहीं बन जाता, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कंटिन्यूअसली तुम चेक करोगे थर्मोमीटर डाल के, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, कंटिन्यूअसली। फिर सारा का सारा वाटर स्टीम बन गया, अभी भी तुम दे रहे हो, तो वो 100 का हो जाएगा 101। समझ में आ गया? पक्का? ओके, नाउ यहां से 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पर पहुंचने तक जो मैं हीट दे रहा था, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो मैं हीट दे रहा था वो हीट को बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। और 0 डिग्री आइस पे से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें तो हीट देनी पड़ेगी ना, तभी तो आइस से वाटर बनेगा। वो जो हीट दे रहे हैं ना हम, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पर आगे वर्ड यूज करें लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट मतलब क्या? जो फेज चेंज में जो हीट जा रही है वो लेटेंट हीट है, और जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट दे रहे हैं वो है सेंसिबल हीट। डन, सिंपल है। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए वो सेंसिबल हीट है, और यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन फेज चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। सेम वे यहाँ से वापस जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर तक जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट देंगे
क्या बात है, बोल सकता हूँ इतना फास्ट। अच्छा, तो उसको बोलेंगे क्या हम, सेंसिबल हीट। और फिर उसी टेम्परेचर पर हीट दूंगा और अब वो फेस चेंज हो रहा है, तो वो जो हीट देंगे उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। डन, ओके, ठीक है। चलो ये हम समझ लिए, ये समझना इंपॉर्टेंट था क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरी है। करूँ वापस, हो गया ना, ओके। अब यहाँ पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में वो क्या बोल रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास वाटर है, कितना, 18 ग्राम वाटर है। वापस हो, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का, कितना है, 18 ग्राम, ओके, 1 मोल। अब वहां से मैं कहा आ रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा हूं, और वो क्या है, क्या लिखा है, 1 मोल 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं वाटर पे आ रहा हूँ, वाटर पे नहीं, आइस पे आ रहा हूँ, लेकिन वो आइस वाला तो नीचे है, ओके, वाटर पे आ रहा हूँ। पहले तो वाटर पे आएगा ना, डायरेक्ट आइस पे कैसे आएगा, यहां से तो पहले वाटर पे आएगा। फिर और अगर हम कूल करें, ये अब कूलिंग करेंगे, अभी मैंने हीटिंग करवा रहा था तुम्हें, हीट दे रहे थे, अब हम हीट नहीं दे रहे, हम हीट निकाल रहे हैं। यहाँ पर है, अभी देखो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर भी है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम भी होगा। डन। अब हमारे पास स्टीम नहीं है, हमारे पास वाटर है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उसको मैं कूल कर रहा हूं, मतलब उसमें से हीट निकाल रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। डन, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो हो गया वो 5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, और फिर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिल गया मुझे, ओके, समझ में आया। ये है स्टेप 1, ये जो बोला वो क्या है, स्टेप 1, मतलब मेरे पास पहले से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, उसमें से मैं हीट निकाल रहा हूं, तो मैं कहां आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे आ गया। डन। यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो एंथैल्पी चेंज है, दैट इज डेल्टा H1। हीट निकालनी पड़ेगी ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे से हीट निकालूंगा, QP, वही हो जाएगा मेरा डेल्टा H। नेक्स्ट स्टेप 2, अब ये तो मैं कहां आया हूं, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आया हूं, लेकिन मुझे कहां जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे जाना है, तो अभी भी मुझे हीट तो निकालनी पड़ेगी। तो वो है स्टेप 2 कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस 1 मोल H2O एंड 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड H2O। अच्छा ये लिक्विड है, अच्छा, तो ये सॉलिड H2O मतलब आइस। डन, ओके, तो वो वाटर से हम आइस पे आ गए, और वो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2। ओके, 2 स्टेप समझ में आ गए। टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा, अरे पहले देखो, अभी इसको हम समझते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे से हम कहां आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहे हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ रहे हैं, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे से हम जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर। 2 ही तो प्रोसेस हुई, पहली ये प्रोसेस हीट रिमूव करो, दूसरी ये प्रोसेस उसमें भी हीट रिमूव करो। डन। अच्छा, सो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो पहले का और दूसरे का वो टोटल। डन। अगर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस का आइस होता, उसको मैं हीट देता, तो क्या होता, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता, उसको मैं हीट देता, तो वो भी बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाता। डन। ये मैं हीट यहां पर दे रहा था, और कूलिंग में हीट हम ले लेंगे सिस्टम के पास से। डन। सो डेल्टा H टोटल कितना हो जाएगा, H1 प्लस H2, तो डेल्टा H1 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा H1 अभी हम फाइंड क्या कर रहे हैं, यहां तक का समझ में आया, ओके, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डेल्टा H1 से डेल्टा H1, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, तो वो QP ही है। और कल ही हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसका फॉर्मूला क्या था, MC डेल्टा T, ये C छोटा वाला है और बड़ा वाला नहीं लाऊं तो कैपिटल C डेल्टा T। डन, ओके, तो डिपेंड्स कि तुम्हें क्या गिवन है, C कहां गया, C ये रहा, ग्राम में गिवन है, तो मतलब ये पर ग्राम गिवन है, तो ये बड़ा C नहीं है, ये कौन सा C है, छोटू सा C। बड़ा C होगा तो उसके नीचे मास नहीं होगा, याद करो कल करवाया था, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट दोनों अलग अलग है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, देखो कल क्या बताया था, हीट कैपेसिटी मतलब स्मॉल c कैसे निकालते हैं, कैपिटल C डिवाइडेड बाय m पर मास हो, ओके, तो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट, और ये क्या है, हीट कैपेसिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा, C इंटू एम कर देंगे, तो वो तो डायरेक्टली जूल आ जाएगा, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, जूल, और नीचे ग्राम और केजी वॉटएवर कुछ होगा, तो मुझे यहाँ पे ग्राम केजी गिवन है, मतलब वो क्या है, छोटा वाला C है। यूनिट से पता कर सकते हो छोटा है या बड़ा है। डन। तो छोटा है तो उसके साथ मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो मास कितना है मेरा, 18 ग्राम,
ठीक है। सी कितना है मेरा गिवन है 4.2 और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना है भाई, तो देखो अब मैं क्यूपी, अब कूलिंग ही कर रहे हैं ना, हम कूलिंग कर रहे हैं तो सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ। माइनस क्यों किया समझ में आया, नहीं तो छोड़ दो माइनस का प्लस रखो, लेकिन फिर तुम T2 माइनस T1 कौन सा लोगे, तुम T2 चले गए 100 और T1 है तुम्हारा 0 जब हीटिंग कर रहे थे तब, लेकिन जब कूलिंग कर रहे हैं तो T1 100 है और T2 क्या है 0। समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट तुम्हारा साइन नेगेटिव आना चाहिए और कुछ नहीं। ओके तो देखो यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो इन्होंने डेल्टा टी कौन सा ले लिया, एम सी डेल्टा टी, तो ये है एम, ये है सी और डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब क्या 100 माइनस 0, तो डेल्टा टी तो एक्चुअली T2 माइनस T1 करना चाहिए, तो T2 तो तुम्हारा 0 है और T1 तो तुम्हारा 100 है, तो 0 माइनस 100 तो माइनस 100 होना चाहिए। तो उन्होंने क्यों 100 लिया, क्योंकि उन्होंने पहले से यहाँ पे माइनस ले लिया है। ओके इन शॉर्ट इसीलिए बोल रहा हूं कि साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी मत करना, भले ही तुम ये माइनस ना लिखो, ये माइनस नहीं लिखा, वैल्यू पुट करो एम सी और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी में तुम क्या लिखोगे, से मैंने T1 लिया है 100 और T2 लिया है से 0, कूलिंग कर रहे हैं ना हम, तो मैंने स्टार्टिंग में तो मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस का था और एंडिंग में ये है, डन। तो अगर मैं यही टेम्परेचर ले रहा हूं तो T2 माइनस T1 क्या आएगा 0 माइनस 100, तो फिर यहाँ पर माइनस में आंसर ऑलरेडी आ जाएगा, तो फिर तुम्हें एडिशनली वापस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑलरेडी माइनस आया, माइनस आया मतलब तुम समझ गए क्या, सिस्टम में से हीट निकाली, हीट निकाली तभी तो तुम 100 पे से 0 पे गए। अगर मैं ऐसा लेता T1 इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज इक्वल टू 100, तो मैं 0 पे से 100 में जा रहा हूं, 0 पे से 100 में कैसे जा सकते हैं, हीट देकर जा सकते हैं, लेकर नहीं, तो देकर जा सकते हैं, तो 100 माइनस 0 तो 100, तो वो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि हीट दे रहे हो मतलब सिस्टम में हीट जा रही है तो पॉजिटिव ही होगा। इन शॉर्ट तुम्हें क्या याद रखना है कि तुम्हारा जो आंसर आए ना वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं। तुम कूलिंग कर रहे हो, कूलिंग करने के लिए तुम सिस्टम में से हीट निकालोगे, सिस्टम में से हीट निकालोगे तो वो माइनस होगी या प्लस, माइनस, क्योंकि सिस्टम में से बाहर निकल रही है, तो तुम्हारा आंसर माइनस आना चाहिए। माइनस ना आए तो एडिशनली माइनस कर दो, ना आए तो, और आए तो ठीक है, डन। फिर तुम 0 माइनस 100 करो या 100 माइनस 0 करो, ओके। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली -7560 जूल पर मोल, और अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा -7.56। कैसे आया समझ में आया, क्या किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे से हम कहाँ आए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आए और उसका डेल्टा H1 फाइंड किया, डन। अब डेल्टा H2 फाइंड करते हैं, अभी भी हमें कूलिंग ही करना है, ओके। तो ये आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, पता ही है हमें, ओके। अब क्या करना है हमें, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उसमें से कहाँ आना है, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे आना है। ये तो फ्यूजन हो गया, वो तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, कहाँ गया, लिखा हुआ था ना, ये रहा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6 किलो जूल पर मोल, तो ये प्लस है, प्लस मतलब क्या, सिस्टम को हीट मिल रही है, उसी को माइनस कर दो तो सिस्टम में से हीट निकल रही है, तो हम माइनस लेंगे प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में से तो हीट निकल रही है ना, हम 0 डिग्री आइस से वाटर में नहीं जा रहे, हम 0 डिग्री वाटर से आइस में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है निर्भय, हिमांशु, हाँ, ओके। तो डायरेक्टली हमने क्या ले लिया, माइनस। ये माइनस क्यों लिया समझ में आया, फिर ऐसा मत बोलना सर प्लस है तो माइनस क्यों लिया, हम सिस्टम में से हीट निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर जैसे ये माइनस आया तो वो भी माइनस आना चाहिए, डन, ओके। सिस्टम में हीट दे रहे हो, अगर हम वो वाली प्रोसेस करते, यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे जाते तो हीटिंग करते थे, हम यहां से यहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम कूलिंग करेंगे। कूलिंग कैसे होगी, सिस्टम में से हीट रिमूव करके, सिस्टम में से हीट रिमूव हो रही है तो नेगेटिव, सिस्टम में हीट ऐड हो रही है तो पॉजिटिव, तुम्हें पता ही है कन्वेंशन, तो वो कन्वेंशन याद रखो, दैट्स इट। तो दोनों H1 H2 मिल गए, दोनों का सम कर दो, तो दोनों का सम कर दिया तो वो आ गया, ये माइनस था, ये देखो अभी ये जो तुम्हें गिवन है वो 6 किलो जूल पर मोल गिवन है, और अगर तुम्हारा आंसर डेल्टा H1
तुमने 7560 वॉट एवर जो था जूल में वैसे का वैसा ही रखा और फिर ऐड किया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जूल और किलो जूल को ऐड कर रहे हो। दोनों सेम ऐड करना है, दोनों जूल ऐड करो या दोनों किलो जूल ऐड करो। ओके, तो वो ध्यान से, बहुत छोटी गलती है लेकिन हो जाती है। ओके, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने वो जूल का किलो जूल में कन्वर्ट किया है, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर सके। तुम जूल और किलो जूल को ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आंसर तो तुम्हारा 7560 था और उसमें 6 ऐड कर दिया तो 7566 हो जाएगा। ओके, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो द आंसर इज माइनस 13.56 किलो जूल पर मोल। देखो फाइनल आंसर भी नेगेटिव ही है। नेगेटिव है मतलब क्या? हमने हीट निकाली हुई है। सो देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। हमें पता ही है लिक्विड टू सॉलिड हो तो वॉल्यूम इतना ज्यादा चेंज होता नहीं है। हाँ, गैसियस टू लिक्विड हो तो बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो देयरफॉर P डेल्टा V का फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो P डेल्टा V दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NGRT हम करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा N गैसियस माइनस डेल्टा, मतलब दोनों गैसियस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम दूसरे केस में तो हम लिक्विड से आइस में जा रहे हैं, तो कोई गैस है ही नहीं, तो जीरो। और पहले केस में हम 100 डिग्री वाटर से कहाँ आ रहे थे? 0 डिग्री वाटर पर, तो वहां पर भी गैस नहीं है, तो डेल्टा NG आने ही नहीं वाला। ओके, सो डेल्टा NGRT इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिया समझ में आया? क्योंकि हम डेल्टा NG के लिए तो गैसियस लेते हैं ना, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। गैसियस तो कुछ है ही नहीं। पहले जो गिवन था वो लिक्विड था 100 डिग्री सेल्सियस का, वहां से हम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गए, फिर वहां पर हम 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आ गए, गैस है ही नहीं, तो फिर डेल्टा NG तो आएगा ही नहीं। सो वो हमने 0 ले लिया। तो देयरफॉर ये जो हमने डेल्टा H फाइंड किया है, ओके, डेल्टा H फाइंड किया ना, क्योंकि QP जो था वही डेल्टा H है, तो डेल्टा H का फॉर्मूला हमारा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस U प्लस PV, P डेल्टा V, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो जो मुझे डेल्टा H मिला है अभी, ये जो हमने कैलकुलेट किया है वही डेल्टा U है। ये करने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि मुझे डेल्टा U पूछा था, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। फाइंड तो हमने डेल्टा H किया है, लेकिन हमें पूछा है डेल्टा U, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस स्टेप आल्सो। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? न्यूमेरिकल पूरा एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहले गिवन क्या था, कंसेप्ट समझो। हाँ, कौन सा डायग्राम कहाँ ड्रॉ किया? यही। हाँ, उसका अच्छा लिखना है ऐसे। अच्छा लिख लो। फिर पैसे कैसे कमाएंगे? सबसे ज्यादा कोई खाने पीने की चीज पे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिलता हो तो वो है सिगरेट टॉबैको। सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता है इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब वो ऐसे डबल भी नहीं, मतलब 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है। सोचो, डबल भी नहीं, 5 की चीज तुम 10 में बेचो तो वो डबल हुआ, 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है और लोग शौक के लिए भी ले रहे हैं उसको, तो बैन तो नहीं करेंगे। ई सिगरेट तो बैन कर देते। ई सिगरेट क्या होता है? बैन होने से पहले ही मुझे तो पता भी नहीं चला। वे है ना, वो सब फ्लेवर्ड वाला जस्ट हाँ, हुक्का पता है। वैसे इसकी तरह आता है तो सा। अच्छा, पोर्टेबल होता है, मतलब चार्जेबल होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खाने पीने की आइटम है। वही सर, उसके अंदर से मतलब स्मोक निकलता है, उसको चार्ज करना होता है। मतलब आप आपके पास जो फ्लेवर आप डालोगे तो वो वाली कलर की स्मोक निकलेगी, मतलब वो फ्लेवर की स्मोक निकलेगी।
उसको क्या बोलते हैं? ई सिगरेट, वेब, WEB, वेब, तो क्या उसका फुल फॉर्म क्या है? नहीं वो ये तो पता ही नहीं यार मुझे, ट्रेंड है ऐसा, एक जमाना है। अरे वो तो हमारे स्कूल में था ना सर, वो नार्कोटिज्म और वो सब, उससे प्रॉब्लम ये नार्कोटिक्स बैंड। अच्छा चलो लिख लिया। ओके देखो क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्या है, हमें गिवन था 100 डिग्री सेल्सियस वाटर गिवन है, उसको हमें 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है। तो बोल रहे हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी। देखो डायरेक्टली नहीं पूछा क्यू कितना है, डायरेक्टली नहीं पूछा डेल्टा एच कितना है, उन्होंने पूछा है डेल्टा यू। अब हम डेल्टा यू सोचते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन डेल्टा यू ढूंढो ही मत पहले। हम पहले क्या देखते हैं कि डेल्टा एच हमें पता है, जो पता है उसके बारे में देखते हैं। सो हमें कन्वर्ट क्या करना है, ये स्टेप पूरा समझना है कि ये होता है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस होता है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस उसको हीट दोगे तो वाटर बनेगा, उसको हीट दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, उसको भी अगर आगे हीट दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस की क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। ओके, और उसको आगे हीट करोगे तो वो सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी। सुपर हीटेड स्टीम वो जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों होता है, स्टीम भी होता है और वाटर भी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस भी दोनों होता है, वाटर भी होता है और आइस भी होता है। ओके, तो पूछा क्या है, हमें यहां से वाटर से आइस जाना है, तो ये प्रोसेस जो हो रही है वो प्रोसेस में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो पूछा है। ठीक है, तो हम पहले बोलते हैं कि ये तो 2 स्टेप में प्रोसेस है, यहां से यहां, यहां से यहां। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आने के लिए अगर 100 से 0 पे आ रहे हैं तो कूलिंग करना पड़ेगा, 0 to 100 में जा रहे हैं तो हीटिंग करना पड़ेगा। तो हम तो 100 से 0 पे आ रहे हैं, मतलब मेरा जो डेल्टा एच होगा सिस्टम का वो नेगेटिव होगा। क्यों, कूलिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा, हीटिंग कर रहे हो तो सिस्टम में आएगी तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो हम तो कूलिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, वो तो पता चल गया। नेगेटिव कितना होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर गिवन है ना। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है वो सब, ये रहा 1 बार। ओके, तो QP हमने डिस्कस किया था ना कि QP ही होता है क्या, डेल्टा H, और QV ही होता है क्या, डेल्टा U। डन। ओके, तो ये QP ही हो रहा है, तो Q का फॉर्मूला तो पता है, MC डेल्टा T या फिर C डेल्टा T। ओके, MC डेल्टा T में C क्या है, स्पेसिफिक हीट, और C डेल्टा T में C क्या है, हीट कैपेसिटी। ओके, सो हमारे पास स्पेसिफिक हीट गिवन है और मास भी गिवन है। मास डायरेक्टली नहीं गिवन है, यहां पर भी 1 मोल बोल रहे हैं, तो तुम्हें याद रखना है 18 ग्राम। सो 18 ग्राम 4.2 और डेल्टा टी। डन। ओके, तो देखो यहाँ पे यूनिट भी चेक कर सकते हो, ये 4.2, अभी तुमने मास से 1 ग्राम से, बातें नहीं, 1 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम कट हो गया, और ये सेल्सियस से मल्टीप्लाई किया तो ये सेल्सियस भी कट हो गया। तो फाइनल आंसर किस में आ गया, सिर्फ जूल में। ये जो तुम्हारा QP आएगा विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, जूल। ओके, उसको तुम किलो जूल में कन्वर्ट करो, करना हो तो अभी, करना हो तो बाद में, तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, ये हमने डेल्टा एच 1 निकाल लिया। अब हम पहुंच गए हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से हमें जाना है 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे। तो ये तो फ्यूजन है, लेकिन रिवर्स ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन तो हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, ये लिक्विड टू सॉलिड में जाना है। तो कोई बात नहीं, रिवर्स हो तो जितनी हीट अंदर जा रही थी उतनी हीट बाहर निकलेगी। तो वो है 6 किलो जूल पर मोल, गिवन है हमें 6 किलो जूल पर मोल। तो अगर अंदर जा रही है तो हम 6 लेंगे, बाहर निकल रही है तो हम -6 लेंगे। तो वो जो थी डेल्टा एच, ये है डेल्टा एच, दोनों माइनस है, दोनों का एडिशन करेंगे। एक एडिशन करने के टाइम पे याद रखना है दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, 1 जूल में 1 किलो जूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों किलो जूल में या दोनों के दोनों जूल में। फिर एडिशन कर दो और फाइनल आंसर तुम कहीं पर भी रखो, जूल में भी रखो और किलो जूल में रखो, कोई बात नहीं। तो वो हमें डेल्टा एच मिल गया, फाइनल टोटल डेल्टा एच ऑफ द प्रोसेस। अब निकालते हैं डेल्टा एच का दूसरे 2 फॉर्मूलाज। तो डेल्टा एच के 2 फॉर्मूलाज है, तो डेल्टा NgRT में गैसियस तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर,
हम 100 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस, तो गैस तो कुछ है ही नहीं, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। तो जो डेल्टा एच है वही डेल्टा यू है और वही हमें फाइंड करना था। दैट्स इट। आ गया समझ में? पक्का? देखो समझ लोगे अच्छे से तो बहुत ज्यादा बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही न्यूमेरिकल मैं 3 मिनट में करवा देता, ओके। बट फिर समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ओके। नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट कर रहा है, लेकिन कौन सी प्रोसेस में क्या हो रहा है वो सब समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। अदरवाइज तो हमने सिर्फ Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T किया, डेल्टा H1 निकाला, डेल्टा H2 तो गिवन ही है, उसको तो फाइंड भी नहीं करना, दोनों का सम कर दिया, वही आंसर है डेल्टा U। बट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिट्टो सम पूछे भी और ना भी पूछे तो लॉटरी लग गई, ना पूछे तो समझ में तो आना चाहिए ना कि हमने प्रोसेस क्या की। यही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे और फिर हम बोलेंगे कि नहीं आया, तो दैट इज रॉन्ग, वो हमारी गलती है फिर, ओके। वो लोग ने अभी ऐसा पूछा है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे से तुम 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे आए हो। उल्टा भी पूछ सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम गिवन है और तुम जा रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस आइस, कितने स्टेज हो गए पहले वो बताओ। पहले तो तुम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आओगे, स्टेप 1। स्टेप 2, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे से तुम जाओगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर, तो स्टेप 2। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस, तो 3 स्टेप में हो गया। डन। 2 स्टेप तो हमने ऑलरेडी किए थे, एक स्टेप और एडिशनली करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा क्या, MC डेल्टा T, तभी तो डेल्टा H मिलेगा उसका डेल्टा H। तो उसका डेल्टा H MC डेल्टा T से करो, या फिर जैसे यहां पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन है वैसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन होगी तुम्हें। उस केस में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी डेल्टा वेपोराइजेशन H ये तुम्हें गिवन होगा, अराउंड 4000 समथिंग होता है या 2100 समथिंग, ओके। आई डोंट रिमेंबर एक्जेक्टली, बट इतना होता है वो तुम्हें, जैसे यहां पर गिवन था, ओके। वैसे ये जैसे यहां पर ये गिवन था ना, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन कहां गया, ये रहा, फ्यूजन ऑफ आइस 6 किलो जूल पर मोल, वैसे वो भी तुम्हें गिवन होगा, तो उसका यूज कर लो। वो एक गिवन है, दूसरी तुमने फाइंड की, तीसरी गिवन है, तीनों का सम कर दो, तीनों का सम कर दिया, वही तुम्हारा डेल्टा U बन जाएगा। तो ये सिर्फ थोड़ा चेंज किया है न्यूमेरिकल में, अब फिर हमें वो ना आए तो दैट इज आवर मिस्टेक। क्यों? क्योंकि हमने समझा नहीं जो समझना था। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पूरा? ओके।